अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर एसजे। ये है मेरा छत पर गार्डन और ये मेरी छत पर बगिया। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम एक खूबसूरत सा छोटा सा छत पर एक गार्डन बनाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम नीचे अगर हमारे पास स्पेस होती है अपने घर में तो हम बनाते हैं, लेकिन छत पर बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मैं चाहूँगा कि मैंने जिस तरह से अपना गार्डन डिज़ाइन किया है आपके साथ शेयर करूं, कर मैं कॉफ़ी कप इंजॉय कर सकता हूं। माय ड्रीम गार्डन, मेरी ख्वाहिश थी कि छत पर एक ऐसा गार्डन बनाऊं जिसे देखकर बिल्कुल महसूस ही ना हो कि ये छत पर है। तो मैंने इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन, जैसे कि ये पुराना नलका जिसमें बाल्टी लगी हुई और पोट्स को मुख्तलिफ कलर्स देकर उनके नीचे स्टोन्स रख कर और आर्टिफिशियल ग्रास, सिटिंग एरिया, तो ये सारे काम मैंने किए हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। और इस तरह से नीचे पोट्स के नीचे मैंने थालियाँ, प्लेट्स रख कर ताकि छत भी सेव रहे। और इस तरह से गर्मी में ये कैक्टस जो कि इन्हें ये माहौल सूट करता है, तो स्टैंड रख कर ताकि इनकी खूबसूरती खिल कर आए। तो मैंने ये सभी अरेंजमेंट्स, वे उसके गिर्द पत्तियाँ, खूबसूरती जैसे मैं इंजॉय करता हूँ, नेचर को इंजॉय करता हूँ, तो छोटे छोटे काम और छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पर रखा है। सिटिंग एरिया, बैठकर यहाँ पर कॉफ़ी कप पिएँ, इस तरह से पोली हाउस, तो बहुत सी चीज़ें और बहुत कुछ मैंने बनाया। बिल्कुल मुश्किल नहीं, थोड़ा थोड़ा करता रहा, इस तरह से ये खूबसूरत स्टैंड्स बन गए। और अब तो मैं खुद देखकर भी माशाल्लाह हैरान हूँ कि सभी मैं कर पाया हूँ। तो ये सभी कुछ मैंने जो है अपने शौक़ से और ये किया और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये आप भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का गार्डन अपने छत पर बनाना चाहते हैं तो मैंने आपकी आसानी के लिए हर चीज़ जो मैंने यहाँ पर बनाई है, सजाई है, इसका मेकओवर मैंने बनाया है। बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं आपके साथ प्लांट्स की छत पर लगाने के लिए कुछ टिप्स को शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें कि ये जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर मैंने इस तरह के प्लांट्स लगाए हैं जो अगेव, यूका और दरख्त भी उगाए हैं ताकि नीचे थोड़ी छाँव बनी रहे। इसके लिए मैंने एक बेड बनाया है। जो ये बेड है इसे किस तरह से बनाया जाता है छत पर, सभी का सभी आपके साथ शेयर किया है। छोटे छोटे क्रैक्टर्स और स्पेस का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि छत पर जगह कम होती है, तो हम जो है उसका मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने जिस तरह से अरेंज किया है। धूप वाले एरिए में ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जो सूरज से और रोशनी से उन्हें जो है खुराक मिलती है, उनकी ग्रोथ होती है, तो उनके लिए अलहदा अरेंजमेंट। और इस तरह से मैंने टेबल्स रख के, कुछ छोटे छोटे क्रैक्टर्स रख के, तो मैंने लैंडस्केपिंग की है नीचे। बिल्कुल एक ऐसी लुक आपको नज़र आएगी जैसे हम ग्राउंड में करते हैं। तो हमने इस तरह से बोनसाई प्लांट्स को भी लगाया है। ये बहुत आसानी से जेड प्लांट का बोनसाई बन जाता है। एक छोटी सी साइकिल रख कर जो कि इस गार्डन में बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरह से वर्टिकल गार्डनिंग, और जो है ये देख रही हैं मॉर्निंग ग्लोरी। इस तरह से बेशुमार प्लांट्स छोटी सी जगह पर आप लगा सकते हैं, लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। ये किस तरह से मैंने सभी किया, सभी का सभी आपके लिए मैंने मेकओवर बना कर रखा है।
बस आप जो है, अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हमें बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमने वर्टिकल गार्डनिंग भी की है, बहुत सारे प्लांट्स को एक बकेट में लगाना और बहुत से कलरिंग प्लांट्स। एक घड़े में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि घड़े में भी जो है आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, एक बकेट में। तो हर प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसे किस तरह से ग्रो करना है, उसे किस तरह से एक उसकी लुक को लाना है, सभी का सभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसा कि छत पर प्लांट्स ऐसे सेलेक्ट करें जिनकी पानी की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो। उनके लिए सॉइल मिक्सचर, कोकोबेट और इस तरह के बनाएं और हैंगिंग बास्केट्स में लाइट मीडियम का इस्तेमाल करें। कोकोबेट, पीट मॉस और थोड़े हार्डी प्लांट्स लगाएं। अगर कुछ पानी की कमी भी हो जाए तो आसानी से ग्रो करें। अपनी छत के गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए कलर स्कीम का ख़ास ख्याल रखें। जैसा कि हैंगिंग बास्केट्स में मैंने वाइट और हैंगर और रेड कलर के इस्तेमाल किए हैं, एक ही स्कीम को लेकर चल रहा हूँ, तो खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। जो पोट्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें कलर करें और ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स का इंतखाब करें जिनके लीव्स की खूबसूरती भी नुमाया हो। अगर उनमें फ्लावर्स नहीं आते तो उनके लीव्स खूबसूरत लगें और छोटे छोटे पोट्स साथ में लगाएं। मैक्सिमम स्पेस को यूज़ करें तो बहुत खूबसूरत एक लुक आएगी। और कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आने वाली वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे। मैं स्पेशल थैंक्स राशिद भाई का करता हूं, जो कि आपको इस चैनल पर कटिंग्स और सीडलिंग्स से प्लांट्स ग्रो करना सिखाते हैं। वो मेरे पास मुल्तान आए, मेरे गार्डन का विज़िट किया, तो आए मुल्तान में राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं स्पेशली आया हूँ लाहौर से मुल्तान, सैयद जहांगीर साहब का रूफटॉप गार्डन देखने के लिए। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था 2-3 बार। ये मेरे पास लाहौर भी आए थे। कहा है कि जी आप बार बार हर आदमी कह रहा है कि जी अपना रूफटॉप गार्डन दिखाएं, रूफटॉप गार्डन दिखाएं, और कैसे मेंटेन किया है। ये मान गए हैं, कहते हैं ठीक है जी आज बना लेते हैं। तो इनका शुक्रिया, और ये वीडियो आप तक पहुंची है, हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो। ये तो मैं रियली इम्प्रेस्ड हुआ हूँ यहाँ के देख के। इन्होंने तो कमाल किया है। और मैं समझता हूँ कि रूफ टॉप के ऊपर प्लांट को इतनी, स्पेशली इनका एरिया हॉटेस्ट एरिया है हमारा पाकिस्तान के रीजन में, जैसे इंडिया में राजस्थान का एरिया कह सकते हैं। तो ये भी उसी तरह का इसकी एनवायरनमेंट है, हाई टेम्परेचर होता है। और रूफ पे इतने गमले रखना, फिर मिट्टी लाना, एफर्ट करना, इन्होंने जो फिर सेटअप किया है, रियली यहाँ दिल करता है कि यहाँ बंदा बाहर निकले ही नहीं इस रूफटॉप गार्डन से। कमाल की सेटिंग है। और फिर प्लांट सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक से एक प्यारा प्लांट रखा हुआ है इन्होंने, बहुत प्यारे और हेल्दी शक्ल में इन्होंने मेंटेन किया हुआ है।
टाइम के साथ साथ और मज़ीद इसमें ये निखार ला रहे हैं ब्यूटी, और बेस्ट विशेस कि ये और सक्सेस हो मज़ीद इसमें। और जिस तरह ये शेयर कर रहे हैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस, जैसे ये पोर्शन इन्होंने बताया था कि ये आउटडोर के लिए मैंने रखा है और फ़ौरन उसके बाद इंडोर शुरू हो जाते हैं चीज़ें, तो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन। और ये स्पेशल इन्होंने जो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, वंडरफुल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड और वेल डन जहांगीर साहब। रियली मैं आके मैंने जो महसूस किया, बहुत ही इम्प्रेस्ड भी हूँ।